एक गांव में सुल्तान और सुमित नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सुल्तान शांत स्वभाव का था, जबकि सुमित चुस्त और उत्साही था। एक दिन सुल्तान ने अपने खेत में बड़ी मेहनत से उगाई हुई सब्जियों को बाजार ले जाने का फैसला किया। सुमित भी उसके साथ गया। रास्ते में एक अजनबी ने सुल्तान की सब्जियों को देखकर उन्हें बेचने का आग्रह किया। सुल्तान ने उसे बहुत सारी सब्जियां बेच दी, लेकिन जब वह अपना पैसा लेने गया तो उस अजनबी ने उसे धोखा दे दिया और भाग गया। सुल्तान बहुत परेशान हुआ। उसी दिन शाम को सुमित ने सुल्तान को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो सुल्तान, हम उस आदमी को ढूंढ लेंगे और उससे बदला ले लेंगे। सुल्तान ने सिर हिलाते हुए कहा, सुमित, बदला लेने से क्या फायदा, इंसाफ की राह पर चलना चाहिए। यदि हम उसी तरह का व्यवहार करेंगे तो हम भी उसी के बराबर हो जाएंगे। सुमित को सुल्तान की बात समझ नहीं आई। वह भी गुस्से में था और उस आदमी को ढूंढने का सोच रहा था। अगले दिन सुल्तान ने अपने खेत से फिर से सब्जियां तैयार की और बाजार ले गया। इस बार उसे एक ईमानदार व्यापारी मिला जिसने उसे अच्छी कीमत दी। सुल्तान खुश हो गया। दूसरी ओर सुमित ने उस अजनबी को ढूंढ लिया। वह उससे झगड़ा करने लगा और उसे डराने की कोशिश की। लेकिन उस अजनबी ने भी अपने साथियों को बुला लिया, जिससे सुमित को घेर लिया गया। उसकी हालत खराब हो गई और उसे घायल होकर घर लौटना पड़ा। सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुल्तान से माफी मांगी और कहा, तुम सही थे सुल्तान, बदला लेने की जगह इंसाफ की राह चुननी चाहिए। मैंने अपने गुस्से के कारण अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचाया। सुल्तान मुस्कुराया और बोला, हर इंसान को अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। गुस्से में आकर बदला लेने का सोचना सही नहीं है। इंसाफ की राह पर चलने से ही हम सच्चा सुख पा सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में किसी के द्वारा किए गए अन्याय या गलती का बदला लेने के बजाय हमें इंसाफ की राह पर चलना चाहिए। गुस्से और बदले की भावना से केवल नकारात्मकता बढ़ती है, जबकि शांति और सहनशीलता से हम अपने और दूसरों का जीवन सुधार सकते हैं। बदला लेने से बदला मिलता है, लेकिन इंसाफ की राह पर चलने से बदला खत्म होता है। हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखें और इंसाफ की राह पर चलें, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा बल है। उस दिन के बाद सुमित ने अपने आचरण पर गहराई से सोचा। उसने सुल्तान की सलाह मानकर अपने जीवन में एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। वह अब गुस्से की जगह धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहता था। एक दिन सुमित और सुल्तान फिर से बाजार जाने के लिए निकले। इस बार उन्होंने अपने खेतों से ताजी सब्जियां और फल ले जाने की योजना बनाई। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपने टूटे हुए ठेले को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास बहुत सारी सब्जियां थी, लेकिन उसका ठेला इतना कमजोर था कि वह उन्हें उठाकर ले जाने में असमर्थ था। सुमित ने सुल्तान से कहा, देखो, इस बूढ़े आदमी को मदद की जरूरत है। सुल्तान मुस्कुराया और बोला, हाँ चलो उसे मदद करते हैं। दोनों ने मिलकर उस बूढ़े आदमी को उसके सामान को उठाने में मदद की। बूढ़े आदमी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, बेटे, तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी मदद का मैं कभी भूलूंगा नहीं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सुमित का दिल खुश हुआ। उसने अपने आप को बदलने के फैसले पर गर्व महसूस किया। इस घटना के कुछ दिन बाद गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। गांव का एक शक्तिशाली जमींदार, जिसका नाम था राजा, ने गरीब किसानों की जमीन छीनने का फैसला किया। वह उनसे बहुत अधिक किराया लेने लगा, जिससे किसानों की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। गांव के लोगों ने सुल्तान और सुमित से मदद मांगी। सुमित फिर से गुस्से में आ गया और बोला, हमें राजा के साथ झगड़ा करना चाहिए और उसे सबक सिखाना चाहिए। लेकिन सुल्तान ने उसे शांत करते हुए कहा, सुमित, हमें इंसाफ की राह पर चलना है, न कि झगड़े की। अगर हम राजा के साथ झगड़ा करेंगे तो वह हमें और भी बदशगुनी बना देगा। हमें एक समझदार तरीके से इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। सुमित ने सुल्तान की बात मान ली और दोनों ने एक योजना बनाई। सुल्तान और सुमित ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें सलाह दी कि वे राजा के सामने एक साथ जाएं। उन्होंने अपनी समस्याओं को समझाने का फैसला किया और राजा से न्याय चाहा। राजा ने शुरू में उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि पूरा गांव एकजुट होकर आया है तो उसे डर लगने लगा। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और किसानों के साथ बातचीत की। अंततः राजा ने किसानों के लिए किराए में कमी करने का वादा किया और उनकी जमीन छीनने की योजना छोड़ दी। उस दिन सुमित ने सुल्तान से कहा, तुम्हारी सलाह ने हमें बचाया। अगर हम झगड़े की जगह इंसाफ की राह चुनते हैं तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। सुल्तान मुस्कुराया और बोला, इंसाफ की राह पर चलने से ही समाज में शांति और समृद्धि आती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि गुस्सा और बदला बस नफरत बढ़ाता है, जबकि समझदारी और शांति जीवन को बदल सकती है। झगड़े और बदले की भावना से कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता। इंसाफ की राह पर चलकर ही हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।
एकता और सहयोग से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखें और समझदारी से काम लें, क्योंकि इंसाफ ही सच्ची ताकत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।